जय यीशु। मैं आज बहुत दूर वो बस्ती गया था। वहां में एक फैमिली में मुझको प्रार्थना करने के लिए बुलाए थे, और आप लोग देख रहे हैं वो बस्ती ना बहुत दूर है। कम से कम यहाँ से 1 घंटा आधा लगेगा पहुंचने के लिए। और बहुत जबरदस्त दुख तकलीफ से मैं वहां गया, और मैं सोच रहा था उस घर में जा करके लोगों को मिलूंगा कि नहीं, क्योंकि मुझको बुलाए थे प्रार्थना के लिए। जब मैं गया वहां में ना एकदम सुनसान था, तो मैं सोचा क्या हो गया, इन लोग मुझको प्रार्थना के लिए बुलाए हैं और देखता हूँ घर में कोई भी नहीं। तो उसके बाद में मैं देखा कुछ आवाज सुनाई पड़ा घर के अंदर में, प्रणाम मरिया और हे पिता हमारे। और मैं थोड़ा देर वहां रह गया और कुछ इंगित किया कि मैं आ गया हूं बोल करके। तो दोनों बुढ़ा बुढ़ी और बच्चे लोग घर से निकल गए और मुझको बोले जय यीशु फादर। मैंने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे थे, और उन लोग बोला फादर आपको हम लोग बुलाए थे और आपका हैप्पी जर्नी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और लगभग हम लोग आधा घंटा प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ में। इस बात को सुन करके मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, मैं बहुत चकित हो गया। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। एक गांव में, एक साधारण परिवार में माता पिता बाल बच्चों के साथ में रोसरी माला और अवगद्य से प्रार्थना उन लोग कर रहे थे। इट वॉज रियली वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। मैं सच में देख करके बहुत खुश हुआ कि एक साधारण परिवार में इतना सुंदर से माता पिता लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। और मैंने पूछा क्या आप लोग सिर्फ आज कर रहा है ना, आप लोग का रूटीन है ये? तो मामी ने बोला कि फादर जी हम लोग सुबह को भी प्रार्थना करते हैं, शाम को भी प्रार्थना करते हैं बच्चों के साथ में। बोला जी हाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी उस गांव से आ रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं मैं थक गया हूं। और देखिए हमारे जीवन में हमारा अपना ही टाइम टेबल होता है। कभी बाहर जाने का, कभी गाड़ी चलाने का, कभी ब्रेकफास्ट करने का, खेती करने का, स्टडी करने का, मोबाइल देखने का, टीवी देखने का हम लोग का प्रोग्राम होता है, और उसी के अनुसार हम लोग अपना दिन को गुजारते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में उस परिवार की तरह विनती प्रार्थना करने के लिए क्या टाइम टेबल है? क्या सुबह को हम लोग ईश्वर के लिए समय देते हैं प्रार्थना करने के लिए? क्या शाम को हम लोग ईश्वर के लिए समय देते हैं, यीशु से, माता मरियम से, संतों से प्रार्थना करते हैं? मैं उस परिवार का, साधारण परिवार का जीवन को देख करके मुझको बहुत अच्छा लगा। कभी कभी मेरे प्यारे माता पिताओं, हमारे जीवन में जब हर कुछ चीज अच्छा चलता है उस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं, और बाकी समय हम लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, यीशु को भूल जाते हैं, गिरजा नहीं जाते हैं, विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, और हम लोग सोचते हैं मेरा हर कुछ चीज ठीक है। मेरा छाता भी गंदा हो गया है और मैं थक गया हूं, नीचे गया था। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में हम बहुत मामूली सी जीवन बिताते हैं। कभी कभी हम ईश्वर के लिए समय नहीं देता है, जगह नहीं देता है, और सिर्फ दुख तकलीफ में ही हम लोग प्रार्थना करते हैं। जब हमारे जीवन में हर कुछ चीज ठीक चलता है तो हम लोग केयर फ्री रहते हैं, भगवान के लिए समय नहीं देते हैं हम लोग। और जब दुख तकलीफ होता है
तो हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों को प्रेयर करने के लिए हम लोग जबरदस्त करते हैं, नाम लिख करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम लोग स्वयं अपने से प्रार्थना नहीं करते हैं। ये अच्छा नहीं है। हम लोग हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर के लिए एक टाइम टेबल बनाना है, एक जगह देना है। अगर हम ईश्वर के लिए समय नहीं देंगे, विश्वास नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो साम चैप्टर 14 में दिया गया है, मूर्ख लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ये तो होना नहीं चाहिए हमारे जीवन में। मेरे प्यारे माता पिताओं, मेरे हाथ में बाइबल है और इधर छाता है, हम देखते हैं। बाइबल हमारा जीवन का धर्म ग्रंथ है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में हम पढ़ते हैं, यीशु कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हम यीशु का रास्ता को छोड़ करके, यीशु का मार्ग को छोड़ करके हम कहां जाते हैं? जब हम यीशु का मार्ग पर चलेंगे, यीशु का साथ हम चलेंगे, हमारे जीवन में हम कभी भी नहीं भटकेंगे। हमारा प्रॉब्लम कब शुरू होता है, कैसा होता है? जब हम यीशु का मार्ग पर नहीं चलते हैं, उस समय हम भटक जाते हैं। हम सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर जाते हैं। हालांकि यीशु हम सबों को जॉन चैप्टर 14 में बता रहा है, मैं सत्य हूं, आई एम द ट्रूथ। हमारे जीवन में प्रॉब्लम कब होता है? जब हम सत्य को छोड़ करके असत्य पर चलते हैं और यीशु का बुला वचन को हम लोग ध्यान नहीं करते हैं। अगेन जीसस कहता है कि आई एम द लाइफ। यीशु हमारा जीवन है। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। हमारे जीवन क्या है? इट इज आवर पर्सनैलिटी। एवरी बिलीवर हैज टू टेक केयर ऑफ हिज ओन लाइफ। हमारी जीवन ईश्वर से आती है एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर आवर वेरी लाइफ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति विनती प्रार्थना नहीं करता है, वो आदमी आत्मिक रूप से स्पिरिचुअली इज नॉट हैप्पी, वो तंदुरुस्त नहीं रहता है। इसलिए हम सबों को हमारे दैनिक जीवन में अगर अच्छा रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए, हेल्थी रहना चाहिए, बाइबल इसे मस्ट और विनती प्रार्थना हम सबों को करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारा जीवन सूख जाता है, हमारे आत्मा सूख जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं थक गया हूं, बहुत दूर गया था, वहां में उस दृश्य को देख करके अभी तक मुझको याद आ रहा है कि एक सिंपल फैमिली में, एक साधारण परिवार में एक बुढ़ा और एक बुढ़ी अपने परिवार लोगों के साथ में वहां में नील डाउन करके यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। चलिए, आज मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा एक लेसन मिला है कि हमारे दैनिक जीवन में हम सिर्फ भौतिक चीजों के लिए, दुनिया का चीजों के लिए बहुत समय देते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए जितना हम लोग समय देना है थोड़ा सा, उतना भी हम लोग देने नहीं सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, really I was surprised to see a small family, a happy family with 3 children, the old people, the father and the mother, together with the children, they were praying at the altar of the Lord. And मैं आज प्रभु का वचन यही मैं अंत करता हूं कि चलिए प्रभु का वचन और एक बार हम लोग सुनेंगे कि वो पहाड़ है ना, वो पहाड़ में मैं गया था। हमको प्रयास करना है अपने जीवन में। आइसाया चैप्टर 52 वर्स 7 में दिया गया है, शुभ संदेश सुनाने वालों का चरण पर्वतों पर कितना रमणीय है।
मतलब जो पहाड़ पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, उन लोगों का चरण ब्लेस्ड है, हैप्पी है, सुखद है। हमको भी प्रभु यीशु मसीह के लिए समय दे करके प्रार्थना करेंगे, और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा आत्मा, हमारी हृदय, हमारा अंतरतम, हमारे शरीर ईश्वर की कृपा से, ईश्वर का ब्लेसिंग से तंदुरुस्त रहता है, हेल्थी रहता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ देन एनी अदर थिंग्स। विदाउट प्रेयर अगर हम लोग खुशी है तो दैट इज एन ऑर्डिनरी हैप्पीनेस, इट इज नॉट ए रियल हैप्पीनेस, नॉट ट्रू हैप्पीनेस। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट यू, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, हम लोग एक प्रेयरफुल पर्सन होना है, विनती करने वाला, प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति होना है, ताकि हमारी दैनिक जीवन ईश्वर के साथ में अच्छा संबंध हो सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।